रविवार रात इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसका खामियाजा वहां के आम नागरिकों को भी उठाना पड़ा। इजराइल के लड़ाकू विमानों की तरफ से की गई बमबारी की चपेट में आकर दक्षिण लेबनान में 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया, जिसमें रेस्क्यू टीम जली हुई कार के अंदर से शवों को निकालती हुई दिखाई दी। हमला इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 2 कार में सवार एक ही परिवार के सदस्य शहर के बीच यात्रा कर रहे थे, तभी वो इजराइल के हवाई हमले की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। तो आईडीएफ की तरफ से उत्तरी गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। दावा है कि हमास के 100 ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में भारतीय समय के मुताबिक देर रात 12:30 बजे के हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिकॉर्ड। भारतीय समय के मुताबिक रात के 12:30 बजे और लगातार गाजा के उत्तरी सीमा पर आईडीएफ की तरफ से हमला जारी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी गाजा बॉर्डर पे मौजूद है। ये देखिए, अभी एक बार फिर लाइटनिंग की गई और जो गाजा से खबरें आ रही हैं, सबसे इंटेंस हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हवाई हमला भी किया जा रहा है, जमीन से हमला किया जा रहा है और ये लाइटनिंग इस वक्त की गई है उस लोकेशन पे, बिल्कुल उत्तरी गाजा के नजदीक का ये लोकेशन है, देख रहे हैं। ये लाइटनिंग की गई है ताकि जमीन पे जो फोर्सेस हैं उन्हें लोकेशन पर अटैक करने में, या फिर जो तोप टैंक, देखिए वहाँ अभी धमाका भी हुआ, वहाँ लाइटनिंग भी हुआ। आप देख सकते हैं एक बड़ा हमला किया गया है उस इलाके में। इस वक्त उत्तरी गाजा का सबसे उत्तर का इलाका है, उत्तरी गाजा में भी सबसे उत्तर का इलाका है और इसी तरह से लगातार धमाके हो रहे हैं। आपको धमाके की आवाज आई, आपने सुना होगा। पूरे उत्तर गाजा में, जो गाजा से खबरें हमें मिली हैं, सबसे बड़ा हमला किया गया है। कुछ लोगों ने इस तरह की खबरें भी दी है कि जिस तरह से अर्थक्वेक आता है उसी तरह से एक के बाद एक 100 हमले किए गए हैं गाजा के अंदर। हवाई हमला भी शामिल है, तोप और टैंक से हमले भी शामिल हैं और जो जमीनी सेना अंदर मौजूद है गाजा के अंदर, उसकी तरफ से भी हमला किया गया है। लगातार हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इंडिया में इस वक्त गाजा के आसमान से, और लगातार जो हमला हो रहा है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर बता दें, हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने रेमन एयरफोर्स बेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एयरफोर्स के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने जंग की शुरुआत की, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे और हमास की कैद से बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा। उधर इजराइल की वायुसेना ने बीती रात गाजा पट्टी के कई इलाकों को दहला दिया। इजराइल के जोरदार हवाई हमलों से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि इजराइल की वायुसेना वहां रात भर रुक रुक कर एक के बाद एक हमले करती रही, जिनमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आसमान से आग के गोलों की शक्ल में गिरने वाले इजराइल के रॉकेट ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इजराइल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराकर उसे भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया।